कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा वीपीसी। वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो इसके पूरे फंडामेंटल समझेंगे, फिर इसके लैब को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बात जो आती है ना वीपीसी के अंदर, व्हाट इज वीपीसी? तो आप बोल दोगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, खत्म। ऐसा नहीं है, देखो हम अभी तक बात कर रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, कि बैकएंड में पहले जो इंफ्रा बनाया जाता था वो ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क में बनाया जाता था एक फिजिकल बिल्डिंग के अंदर। आज किसी कंपनी के पास जब प्रोजेक्ट्स आता है तो थोड़ा सा पॉइंट को भी नोटिस करना है कि कंपनी के पास जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो प्रोजेक्ट्स में कैसे इंफ्रा डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो अब समझिए एक सिनेरियो का पहले पॉइंट, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है इंडिया से ही, उस कंपनी का नाम मान के चलो इंडिया में एक भासनी नाम का प्रोजेक्ट है, मतलब एक गवर्नमेंट है, उसने बोला है कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स, हमें एप्लीकेशन को डिप्लॉय मारना है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट फर्म है ना, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो इसमें ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट फर्म भी हो सकती है। ठीक है, कल को कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं कि हमें हमें ये चाहिए, T3 डॉट लार्ज, इस टाइप का डेटाबेस चाहिए, है ना, C4G X लार्ज है ना, ये हमें चाहिए। तो अगर क्लाइंट ने बोल दिया तो ठीक है, उसकी डिमांड के हिसाब से हम इंफ्रा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लाइंट है जो बोलता है हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, मान के चलो विप्रो कंपनी से, तो विप्रो कंपनी ये रही, तो विप्रो के साथ जब कोलेबोरेशन हुआ, क्या कि हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट्स आया है, प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने लिखा है ना, चाहे गवर्नमेंट हो कुछ भी हो, तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो कई बार पूछता है ना कि प्रोजेक्ट्स किस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो आपको बता देना है गवर्नमेंट बैंक है, ये बैंक है, यूएसए फॉर्म है, ये हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आया हुआ है। ओके, तो उसमें क्या एक्टिविटीज है, क्या आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बयां करना है, बताना है आपको। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स ऐसे आता है। अब ये विप्रो नाम की कंपनी है, तो इसका जो भी कुछ मैनेजमेंट होगा, इसने डील किया होगा कि हमें साल का कम से कम 23 CR चाहिए, मान के चलो। तो 23 करोड़ जब आप दोगे तो बैकएंड्स में हम आपकी सारी की सारी डिप्लॉयमेंट करेंगे, खत्म। तो जब विप्रो के पास प्रोजेक्ट आया तो प्रोजेक्ट आने के बाद ये कंपनी क्या करेगी, अब डिफाइन ये करना पड़ता, अब इनको ये देखना पड़ता है कि हम इंफ्रा कहाँ पे बनाएं, AWS में बनाएं, एजोर में बनाएं, GCP में बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास प्रोजेक्ट्स होगा ना। तो इनको बोला जाएगा कि ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रा है, हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मान के चलिए AWS में इंफ्रा बनाना है। तो जब इंफ्रा की बात आती है सर क्लास स्टार्ट हो गया, कोई आया है क्या? तो जब भी इंफ्रा की बात आती है तो इंफ्रा में पहला पार्टी होता है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो कल को जब प्रोजेक्ट आया तो अब यहाँ पे कौन सी टीम होगी ये भी याद रखना। अगर AWS एडमिन की टीम है, AWS क्लाउड इंजीनियर की टीम है, AWS इंफ्रा बनाने वाली टीम है, उसके अंदर डेवॉप्स की भी टीम हो सकती है, AWS डेवॉप्स टीम भी हो सकती है जो इंफ्रा बनाएगी। ठीक है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे को एक्सपीरियंस को हायर कर लिया गया हो, है ना, डेवॉप्स सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर में, और उससे ये काम करवाया जा रहा हो, क्योंकि कंपनी स्टार्टअप है, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाना है तो आप खुद से बनाइए, कहीं से भी बनाइए, आपको 25 दिन का टाइम दिया गया है, ये है हमारे सिनेरियो पे, और बना दीजिए। तो जब विप्रो के पास प्रोजेक्ट आया तो विप्रो क्या इंफ्रा अपने हिसाब से बना, लेकिन नहीं। अब जैसे आपने T2 डॉट माइक्रो एक सर्वर लिया था, तो बैकएंड में जो सर्वर लिए थे वो सर्वर क्या था, EC2, लेकिन बैकएंड में कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड डिफॉल्ट था वहां पे। तो अभी हम डिफॉल्ट की बात नहीं करेंगे, जो अभी आप एक EC2 लेके चल रहे थे उसमें सब काम कर रहे थे, हम सब कस्टम बनाएंगे, कस्टम खुद का। किसके लिए?
कल को प्रोजेक्ट आया ना, तो इस प्रोजेक्ट्स के बिहाफ में तो हमें इन्वायरमेंट बनाना है, उसकी सिक्योरिटी रखनी है, उस इंफ्रा को मैनेज करना, उसके लोड को देखना है, कल को बैकएंड में कितनी मतलब लोड आ रही है, हिटिंग आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, बग्स आ रहे हैं, डिडोस अटैक आ रहा है, थ्रेड्स आ रहे हैं, वुलनेबिलिटीज आ रही हैं, है ना, बिलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, रिसोर्स की सब कुछ बैठा है उस इंफ्रा के अंदर। ठीक है, बनाने वाला कोई और है, मैनेज करने वाला कोई और है ना, रिसोर्स को देखने वाला कोई और है, ऐसे डेडिकेटेड टीम काम करती है इंफ्रा के अंदर। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वीपीसी बोलूं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो आप इसको बोल सकते हैं एक वर्चुअल बाउंड्री है, मतलब टेक्निकल वर्ड में कि हम किसी भी नेटवर्क के लिए, मतलब किसी प्रोजेक्ट्स के लिए हम एक इंफ्रा डिप्लॉय करते हैं, जिसके अंदर हमें एक नेटवर्क लेना पड़ता है। अब नेटवर्क में कुछ आईपीएस आएंगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की, और उसके हिसाब से एक आईपी डिफाइन करोगे। अगर आपको दिया जाता है तो ठीक, अगर एडमिन की टीम होगी तो वो एडमिन की टीम बैठ, मतलब जो नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर होगा ना, वो एक आईपी असाइन कर देगा कि ये रही हमारी आईपी फॉर वीपीसी के लिए। अब वीपीसी ऐसे नहीं लिख दोगे, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या था, भासनी जैसे मान के चलो, तो भासनी आईफन वीपीसी हाइफन प्रोजेक्ट्स, नाम भी आप डाल के चलोगे, नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बैंक के हैं, तो हम बैंक में तो मल्टीपल्स बैंक है, तो बैंक नहीं डाल सकते ना, क्योंकि कल को आपका सेम ही इन्वायरमेंट है और उसका भी एक नेटवर्क है, उसका भी कस्टम नेटवर्क है, तो आपका मिसमैच हो सकता है डेटा, है ना। तो भासनी एडब्ल्यूएस वीपीसी प्रोजेक्ट्स आपने नेम दिया, ठीक है। अब ये नेम दिया आपने, नेम देने के बाद आपने एक आईपी असाइन कर दी। अब ये वीपीसी है, जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो आउटर आउटर, ये आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। इसी के अंदर सब बनाओगे, EC2, S3 बकेट, लोड बैलेंसर, सब कुछ आएगा जब आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये हुआ कि आप एक वर्चुअली इंफ्रा ले रहे हो, एक नेटवर्क ले रहे हो, किसके लिए, इस प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसमें किस टाइप की एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, किस टाइप का प्रोजेक्ट्स है, ये भी तो मायने करता है कि भाई 2 टियर एप्लीकेशन है, 3 टियर एप्लीकेशन है, 4 टियर, मतलब किस टाइप का एप्लीकेशन है। कल को इनको पता है भाई हमें, हमारा एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, डेटा भी चाहिए होगा और हमारा वेब भी चल रहा होगा, तो तीनों टियर हमें चाहिए होगा, 3 टियर आर्किटेक्चर बना के दे दीजिए। तो इसमें कुछ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि व्हाट इज वीपीसी, है ना। वीपीसी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। वीपीसी क्या होता है, ये वीपीसी, ठीक है। अब कई बार ऐसा पूछ लेता है ना, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वीपीसी, तो वीपीसी तो है ना, आईजीडब्ल्यू, है ना, नेट गेटवे, सीआईडीआर, ये सारे कंपोनेंट, ठीक है। पीयरिंग कनेक्शन, नेट गेटवे, आईजीडब्ल्यू, सबनेट, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ठीक है, एनएसीएल, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारे इसके कंपोनेंट है। और भी देखो तो और भी कंपोनेंट मिलेगा। तो कई बार पूछ सकता है वीपीसी के कंपोनेंट, तो ये पता होना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के कंपोनेंट क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं ना, आंख, नाक, गला, कान, ये हमारे कंपोनेंट है। ऐसे ही इस वीपीसी के कंपोनेंट है। अब ये जो कंपोनेंट है, जब मैं इंफ्रा बनाऊंगा वन बाय वन करके, तो इसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि ये सबनेट क्या होता है, नेट गेटवे क्या होता है, सीआईडीआर क्या होता है, आईजीडब्ल्यू क्या होता है, नेट गेटवे क्या होता है, सबनेट में पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं, सिंपल। तो जैसे मैं थ्योरेटिकल में एक आर्किटेक्चर बताऊंगा, उसी को समझ के आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बट डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL, कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। पूछ सकता है टाइप्स ऑफ वीपीसी, तो वीपीसी के टाइप में अगर देखोगे तो दो टाइप का आपका वीपीसी होता है, एक होता है डिफॉल्ट, है ना, और दूसरा आपका होता है कस्टम। तो कस्टम तो हम आज देखेंगे, कल मैंने एक सर्वर बनाया था, तो वो तो क्या कस्टम था, नहीं वो डिफॉल्ट था। उस EC2 के अंदर पहले से एक दिल होगा जिसको वीपीसी बोलते हैं, वो पहले से रहा होगा। अगर वीपीसी नहीं है
तो भाई आप नहीं कर सकते। किसी भी रीजन में जाइए, किसी भी रीजन के किसी भी अवेलेबिलिटी जो मतलब किसी भी रीजन में चले जाओ, वहां पे एक पहले से वीपीसी होगा जो AWS बोलता है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप उसको डिलीट मार दीजिए और वहां पे एक सर्वर लॉन्च करिए, नहीं होगा। फिर आप एक कस्टम वीपीसी बना के चलोगे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ वीपीसी के अंदर दो टाइप का वीपीसी होता है, डिफॉल्ट, कस्टम। तो कंपनी के अंदर जो काम किया जाएगा वो कस्टम के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि हम एक कस्टम इन्वायरमेंट बनाएंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे डीपली विद आर्किटेक्चर के साथ। तो जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तब हम बनाते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। तो AWS में वीपीसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो किसी फर्म ने, मान के चलो HDFC बैंक ने एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, किसको, कोई भी IT की कंपनी ले लीजिए, ये रहा HDFC बैंक। प्रोजेक्ट आया, हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें पहला टास्क दिया गया कि इंफ्रा बनाइए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ HCL। तो जब हम इंफ्रा बनाएंगे तो इंफ्रा किसके लिए बनाना है, इस HDFC बैंक। तो आप इसके बिहाफ में एक बैंक अकाउंट भी लोगे ना। तो आपने क्रिएट किया अकाउंट, आप अकाउंट में भी रूट होता है, आप तो रूट पे काम नहीं करोगे। जब इंफ्रा बनाया जाता है तो जो लीड करता है वो बनाएगा। तो जब बोला गया कि एक इन्वायरमेंट बनाइए, तो सबसे पहले आपने लिया एक VPC, ये रहा आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। नाम भी देके चलोगे और एक IP एड्रेस भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो CIDR है, जिसको बोलते हैं क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। इसको हालांकि बोला जाता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। AWS बोलता है, मैं इसको CIDR बोलता हूँ, बस इतना याद रख। अब IP कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ IP। तो AWS में आपको पता होना चाहिए, एक होता है पब्लिक IP, दूसरी आपकी होती है प्राइवेट IP, और तीसरी आपकी होती है इलास्टिक IP। खत्म, 3 IP होती है। क्लासेस ऑफ IP की अगर बात पूछ ले तो क्लास A, इसकी रेंज देख लीजिएगा, B इसका रेंज देख लीजिएगा, C इसका रेंज देख लेना, D और E जो साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए होता है, ये आपकी रेंज होती है, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा था। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है कि आपसे पूछेगा कि मेरे पास एक IP है, उसकी डिफ़ॉल्ट मास्क बताइए। मेरे पास एक IP है, उसका मुझे 4 सबनेट लेके आ जाओ, क्यों करोगे। ऑटोमेशन है ना बैकएंड में, नेटवर्क की टीम है, नहीं हो तो आप गूगल में जाइए, उसको उठा लीजिए, सिंपल। तो आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है। यू आर नॉट द कि आप एकदम सिक्योरिटी वाले पार्ट में जा रहे हो, वो सारा पहले होता था, अब नहीं होता, ठीक है। अब जब आप बैठते हो तो हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस डॉक्यूमेंटेशन में रहता है कि कैसे हमें प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने, ठीक है, कंपनी प्रोजेक्ट्स। तो क्या रहता है, हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन में जाके सब कुछ कर सकते हो। किधर गया, डोंट सेव। मेरे पास कुछ था, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, वो दूसरे लैपटॉप में। तो कभी भी जब आपसे बोलता है ना, बोला जाता है इंफ्रा बनाइए, तो डॉक्यूमेंटेशन हो कंपनी का, नहीं है तो खुद से बना बना के हमें डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ता है, ठीक है, एकदम नया इन्वायरमेंट में हो तो ये रहा VPC किसका, HDFC बैंक का। तो यहाँ पे नाम भी दोगे HDFC माइनस VPC। अब इसमें एक IP देना पड़ेगा, बोले तो CIDR, तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, जैसे मैंने दे दिया 173.31 डॉट, या फिर हम सिंपल लेके चलते हैं 10.0.0.0/16, सिंपल। तो ये मैंने दे दिया, एज डिपेंड्स ऑन, मुझे एक नेटवर्क टीम ने दे दिया, मैंने IP दे दी। तो मैं इस IP को क्या करूंगा, जब मैं VPC बनाऊंगा कस्टम, तो मैं VPC में सारी चीजें डिफाइन करूंगा। अब बोला गया कि हमें लेके चलना है 3 सबनेट। तो इसी VPC के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक VPC के अंदर कितने सबनेट बनाए जा सकते हैं, सबनेट। तो आप बाय डिफॉल्ट 200 सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। सबनेट क्या होता है अभी हम देखेंगे। सबनेट का मतलब वही है, सिंपल समझिए, आपने एक लिया रूम 25 बाई 50 स्क्वायर फीट,
उसके अंदर आप 4 रूम बना लो, 6 रूम बना लो, 2 रूम बना लो, 7 बना लो, है ना। तो उस रूम में भी एक मास्टर रूम बनाओगे, एक को आप तिजोरी वाला रूम बनाओगे, तो मतलब आप सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो उस कस्टम इंफ्रा के अंदर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी बताइए, हो रही है? स्पीड टेस्ट। नहीं अभी नहीं हो रही, लेकिन सर बीच बीच में हो रही। अभी बताइए, हो रही क्या? ठीक है, अगर ज्यादा लंबा ब्रेक होता है तो बता देना। बाकी अगर थोड़ा सा बीप मारता है तो समझ जाइएगा थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर फ्लक्चुएट मार रहा है। ओके सर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था कि एक वीपीसी के अंदर आप 200 सबनेट बना सकते हो। अब इसमें कल हमने EC2 इंस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि T2.micro क्या होता है, T2.nano क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हमें याद भी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि आपने क्या किया, एक वीपीसी ले लिया, उसमें नाम दे दिया क्या, HDFC बैंक। कल को बोला गया कि नहीं इसको आप चेंज करो, तो इसमें एडिट नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक बार आपने एलोकेट किया तो आप नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि मैक्सिमम वीपीसी आप क्रिएट कर सकते हो एक रीजन में, एक रीजन में, रीजन बोले तो मुंबई, मुंबई में कितना कर सकते हो वीपीसी, 5। एक रीजन में 5 वीपीसी ले सकते हो और सबनेट बना सकते हो 200, किसके अंदर, एक वीपीसी के अंदर। तो मतलब 5 वीपीसी है तो 5 और 10, 1000 सबनेट बना सकते हो। उससे ज्यादा चाहिए तो आप भी, उससे ज्यादा चाहिए तो आप डिस्कस कर सकते हो AWS से, ठीक है। उसके अलावा जो इलास्टिक आईपी होती है इसमें भी आपकी एक रेंज होती है, 5 से ज्यादा आप ले नहीं सकते, जो परमानेंट आईपी होती है, ठीक है। पब्लिक आईपी बोले तो कल को हमने सर्वर को बंद चालू किया, आईपी बदल जाएगी, ठीक है। प्राइवेट आईपी भी हम यूज कर सकते हैं। इलास्टिक आईपी होती है जो फिक्स होती है, जैसे आपको पता है फेसबुक का डोमेन जानते हो www.fb.com, क्या किसी को पता है फेसबुक का आईपी क्या है? नहीं पता। लोगों को डोमेन पता है, लेकिन इसने एक रखा होगा इलास्टिक आईपी और इसको होस्ट मारा होगा इसके डोमेन को। मान के चलो इसकी आईपी क्या होगी 52 डॉट ये इस कर ऐसा कुछ करके, ये इसकी आईपी होगी, ठीक है। ये फिक्स्ड होगी। तो कल को ये सर्वर में मेंटेनेंस डालता है, जैसे कि आप देखोगे HDFC बैंक बता देता है रात में 2 बजे से 4 बजे तक कुछ पेमेंट नहीं होगा ट्रांजेक्शन, क्योंकि मेंटेनेंस होगा। तो उस मेंटेनेंस में उसको बंद किया जाएगा। बंद करके जब ट्रबल शूट करके जो टीम होगी आईटी की, नेटवर्क की, डेवऑप्स की टीम, कुछ भी पैच वैच करके जब अपडेट करके चालू मारते हैं तो आईपी वही मिलेगी, बदलेगी नहीं। तो अगर आपने पब्लिक आईपी लिया, बंद करके चालू किया, हट गया, कल को लोग www.facebook.com मार रहे हैं तो भाई एरर दिख रहा है, बैड गेटवे, भाई वेबसाइट सर्वर डाउन, तो ये डाउन टाइम होता है। तो कंपनी में जब भी आप लोगे तो इलास्टिक आईपी ही लेके चलोगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा ईआईपी कैसे लेते हैं। अभी हम देखेंगे जो डिफॉल्ट आईपी है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सबनेट क्या होता है, सबनेट को पहले हम समझते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हमने एक वीपीसी लिया और डॉक्यूमेंटेशन में बोला गया कि क्रिएट 2 सबनेट। तो मैंने लिया यहाँ पे एक सबनेट, ये रहा पब्लिक सबनेट, और एक और सबनेट बोला गया तो हमने लिया यहाँ पे एक प्राइवेट सबनेट, ठीक है। पब्लिक मैंने क्यों लिया, प्राइवेट क्यों मैंने क्यों लिया, तो ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे नाम भी देना पड़ेगा, HDFC माइनस पब, मतलब पब्लिक हाइफन S फॉर सबनेट। अब इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट मारता हूँ, HDFC प्राइवेट सबनेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया PR, ये मैंने 2 सबनेट ले लिया। अब ये जो सबनेट लिया है आपने इसी वीपीसी के अंदर है, तो जब इस वीपीसी के अंदर आपने सबनेट लिया, राइट, तो इसमें भी तो CIDR आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें आप नेटवर्किंग कर लो।
तो इसका जो CIDR निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हमारे पास एक रेंज आ चुकी ना VPC की, मतलब बोले आपके आपके घर का रजिस्ट्री नंबर है, तो CIDR कैलकुलेटर जाइए, सर्च मारिए, ठीक है, बहुत से मिल जाएंगे। अब आपको पता है एक रेंज दे दिया IPv4 कैलकुलेटर, यहाँ पे जाइए, उसको डिफाइन कर दीजिए 10.0.0.0/16। कितना चाहिए आपको सबनेट, आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे 2 सबनेट चाहिए, 4 चाहिए तो 4 ले सकते हो, यहाँ पे 6 चाहिए तो 6 ले लो, मैं भी दो दो लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट, 31 नहीं, मुझे 16 चाहिए। बिट, सॉरी, बिट मार्क्स हमारा 16, मैंने बोला मुझे 6 चाहिए, 29। तो देखो यहाँ पे देखो रेंज जो हमारी चल के आई है कहाँ है, 10.0.0 से लेके 2225 तक जा सकते हो, ठीक है। इसमें भी हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए 2 सबनेट, है ना, 2 सबनेट चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी एडिट मार सकते हो, जैसे कि आपके पास 10.0.0.0 है, जो /16 है, ये पता होना चाहिए डिफॉल्ट मास्क क्या होता है। नहीं पता फिर भी आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लोगे, पता चल जाएगा। फिर भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बैकएंड में आपका दिया हुआ उसको कॉपी कर दो, कल को यहाँ पे 24 भी हो सकता है ना, /24। तो आपको उस रेंज को डालना है, देखना है कि भाई हमें कितनी रेंज मिल गया। तो कल को एक रेंज मिल के आएगी 10.0.0/24, दूसरी आ जाएगी 10.0.0/24, वो है क्या, ठीक है। तो ये तो हमारे पास रेंज मिल के आ गई। तो इस दोनों रेंज को आप अपने आईपी पे डाल दीजिए, सबनेट है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, है ना, वहां पे आप असाइन कर सकते हो। एक मिनट में हैंग हो गया, आवाज आ रही है क्या, हैंग हो रहा है? हैंग हो रहा है सर, एकदम स्पीड अप में हो रहा है, आज आ रहा है पर एकदम स्पीड में। एक मिनट में पूरा जारी करता हूँ, ठीक है। बोलिए बोलिए, क्या? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। सर अभी मैं आपसे कहानी बात हो रही थी सर, ये मुझे जो एजेंसी का डॉक्टर है जो बाकी सब वीडियोस प्राइवेट है। हाँ सर मैं बताइए अभी समझ नहीं लगा है, अभी जो मेरा जो कॉन्टेक्ट कर है, तो अगर मैं समझ लीजिए अभी मेरा फिर रमजान का महीना आ गया, फिर उसमें तो मैं बिजी रहूंगा, तो फिर मार्च में अगर मैं चालू करता हूँ और सॉरी अप्रैल में मैं चालू करता हूँ, मई को हटा दूँ तो कब तक कर सकता हूँ सर? अगर मैं फुल एजुकेशन दिया करूँगा तो मई से करोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ले लो, ये साल निकल जाएगा। दिसंबर। हम्म। तो सर फिर ये जो मैं इतना लेट में कर रहा हूँ तो मतलब है कि कॉलेज वॉलेज में पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लर्निंग तो स्टार्ट कर लो। नहीं बता रहा हूँ ना, उसमें आप लर्निंग कर सकते हो, कल पेपर आना, पेपर आना, इंटर्म से। आपका जो टॉपिक है दिसंबर से जो है हाँ, अगर ईमानदारी से करोगे तो
और सर हमें लॉन्ग टर्म के लिए ना कि लाइक जॉब नहीं करना, कंसल्टिंग में जाना है, तो क्या आप ही कंसल्टेंट है? कंसल्टिंग बोले तो कंपनी का प्रोजेक्ट्स पे मैटर करता है। जैसे हमारी कंपनी अच्छा, कंसल्ट करती है, उसके पास क्लाइंट भी रहते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट भी रहता है, मल्टीपल्स टाइप के हैं। मैं बताता हूँ। चलेगा, चलेगा। अभी बताइए क्या हैंग हो रहा है क्या? बहुत ज़्यादा ही हैंग हो रहा ज्यादा हो रहा है सर। है। वेट वेट वेट। अभी बताइए क्या ब्रेक हो रहा है अभी भी? अभी अभी तो आ रही है सर। सभी को आ रही है? हाँ अभी तो ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर 10 डॉट स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर विजिबल है। ठीक है। तो हमने क्या किया, दो सबनेट लिया, HDFC पब्लिक और प्राइवेट, और इसमें मैंने जो CIDR लिया था HDFC बैंक VPC, उसमें मैंने क्या किया, सिंपल उसमें मैंने CIDR कैलकुलेट करके नेटवर्क ले लिया। हालांकि मैं और भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा कुछ डिफरेंट IP को, उसको आप देखिएगा। तो हमने जब ये क्रिएट किया, एक सबनेट लिया, पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट। अब हम क्या करेंगे, इसी सबनेट में, जैसे मेरे पास पब्लिक है, तो पब्लिक सबनेट में ही मैं एक मशीन लूंगा। मशीन बोलो, इंस्टेंस बोले, सर्वर। तो हम यहाँ पे एक मशीन लेंगे, मशीन 1, चाहे EC2 इंस्टेंस बोलिए, चाहे VM बोलिए। मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर अपनी वेबसाइट को डालूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेब को डाल दिया। किसका वेबसाइट? HDFC बैंक का वेबसाइट हमने इस सर्वर पे डाल दिया। तो ये हमने एक पार्ट किया हुआ है कि हमने जब इन्वायरमेंट बनाया, इंफ्रा बनाया, तो इंफ्रा बनाते समय हमने पूरा का पूरा डिफाइन किया कि हमारे पब्लिक सबनेट में ये IP होगी और एक मशीन चल रहा होगा जिसके अंदर वेबसाइट होगी। अब कौन वेबसाइट पे आएगा? पता है 125 करोड़ HDFC बैंक के यूजर्स हैं, तो लोग HDFC जानते हैं इसके डोमेन को, तो लोग हिट मारेंगे www.hdfc.com, बैंक.com। ठीक है, लोग डोमेन को जानते हैं, बैकएंड में नहीं पता ना इसमें कहाँ पे क्या इंफ्रा है, क्या डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे मान के चलो करोड़ों यूजर्स हिटिंग मार रहे हैं, तो इनकी ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी? इस सर्वर पे आएगी। लेकिन सर्वर पे डायरेक्टली नहीं आएगी, बैकएंड में हमने इंफ्रा बनाया हुआ है। तो इंफ्रा बनाया हुआ, तो जब से हम, जैसे हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो अब कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे, एक IGW लेके चलेंगे, इंटरनेट गेटवे। अभी इंटरनेट गेटवे किस लिए लिया है? जैसे हमारे घर पे वाईफाई लगा, राउटर,
सेम आप वर्चुअली एक IGW लोगे जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो किसका होगा, HDFC का IGW होगा। तो आप इसको क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट जो इसकी IP होगी 0.0.0/0 पब्लिक के लिए आने जाने का पूरा रास्ता है, ये डिफॉल्ट होता है, राइट। तो जैसे आपने अलाउ किया, अब ये जो IGW होगा किसी ना किसी से अटैच मारोगे। किससे अटैच मारोगे, आप अपने VPC से मारोगे। तो VPC कौन है यहाँ पे, HDFC बैंक VPC, ठीक है। ट्रैफिक कहाँ पे अलाउ करोगे, पब्लिक में या प्राइवेट में। तो आप बैकएंड से एक और सर्वर लेके चलोगे फॉर द प्राइवेट। अब प्राइवेट किसके लिए लेके चलेंगे हम, जो डेटाबेस होगा, कोई सा भी डेटाबेस हो सकता है, MariaDB हो सकता है ना, कोई भी डेटाबेस आपने लिया, और ये होगा हमारा मशीन 2 M2। तो मशीन 2 में याद रखना है, यहाँ पे आपको 2 IP लेना पड़ेगा, पब्लिक IP प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक प्लस PR प्राइवेट IP, और मेरा जो डेटाबेस होगा DB लिख देता हूँ डेटाबेस, इसमें मैं सिर्फ प्राइवेट IP लेके चलूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा डेटाबेस है ना, मैं इसको सिक्योर करके रखूंगा। तो कल को जब आप अपने लैपटॉप से बैठते हो और इस मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो आपने क्या किया, बैकएंड में कुछ नहीं किया, SSH किया। तो जब आप SSH करते हो, SSH EC2 -user@IP किसकी, पब्लिक IP मशीन की, -i की नेम जो भी होता है PAM PPK में, है ना। तो पुट्टी में करते तो पुट्टी में कॉन्सेप्ट पता ना। तो जब आप यहाँ से इंटर मारते हो तो आपकी ट्रैफिक कैसे जाती है, वो ऐसे ही जाएगी ना, वाया IGW से होगी। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, है ना, इंटरनेट के बिना ये चीजें हो नहीं सकती। तो ये रहा हमारा IGW मतलब ISP। तो यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाती है, ठीक है। जैसे आप यूजर हिटिंग मार रहे हैं यहाँ से www.hdfcbank.com, तो ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट होगी, वाया दिस IGW ट्रैफिक यहाँ जाएगी। यहाँ पे आपने देखा कि IGW HDFC बैंक VPC से कनेक्ट है, अगर कनेक्ट है तो आगे ट्रैफिक जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम जब इंफ्रा बनाएंगे सब कनेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक आगे गई HDFC बैंक VPC से होके, 2 रास्ते हैं, पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ। पहला, एक साइड भेजना है कि दूसरे साइड भेजना है, तो दूसरा मेरा प्राइवेट है, पहला हमारा पब्लिक है। वेबसाइट हमारी कहाँ पे है, एक में है, तो ट्रैफिक को एक साइड भेजना है, दूसरे साइड। अगर आपने 2 में अलाउ कर दिया तो ट्रैफिक डेटाबेस में जाएगी। हालांकि आप डेटाबेस में अलाउ नहीं करोगे, मैंने एक सिनेरियो बताया था, वो अपनी ट्रैफिक को डेटाबेस में भेज रहा था, है ना, पब्लिक को डेटाबेस में डाल दे रहा था। तो कभी भी जब आप इंफ्रा बनाते हो तो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। अभी देखो, ये हमारा VPC है, VPC हमारा IGW से कनेक्ट है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बैकएंड से हमारी सिक्योरिटी भी होती है, लेयर ऑफ सिक्योरिटीज। तो पूछता है जब आप इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा में क्या होती है, लेयर ऑफ सिक्योरिटीज। तो लेयर ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर आपने 2 वर्ड सुना था जिसको हम बोलते हैं NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो आपका इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, NACL आपका सबनेट लेवल पे काम करता है। तो ये जो मैंने इंफ्रा बनाया ये मेरा क्या है, सबनेट है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी अप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे NACL। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड, ठीक है, हाई अलर्ट, इसको बोलते हैं NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दूसरा मेरा जो सिक्योरिटी अप्लाई होगा वो इंस्टेंस के लेवल पे होगा। इंस्टेंस बोले तो मशीन VM सर्वर के लेवल पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहाँ पे पूछता है हम लोगों से डिफरेंस बिटवीन NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। पहला तो पॉइंट आप बता दिए कि सिक्योरिटी ग्रुप इस लेवल पे काम करता है, सब इंस्टेंस के लेवल पे, NACL सबनेट लेवल पे। सिक्योरिटी ग्रुप में और भी चीजें बता सकते हो कि इसमें हमें इनबाउंड अलाउ मारना पड़ता है और आउटबाउंड दोनों अलाउ ही रहते हैं। NACL में इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ही देना पड़ता है, ठीक है। अब दोनों ही सिक्योरिटी होते हैं, लेयर की सिक्योरिटीज, आप इतना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम इंफ्रा बनाएंगे तो ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। इंफ्रा के अंदर सारा कुछ कस्टम बनाएंगे, NACL लेके चलेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप लेके चलेंगे, है ना, उसमें पोर्ट अलाउ करेंगे।
तो जब आप सिक्योरिटी ग्रुप, जैसे ये बंदा SSH कर रहा है तो 22 पोर्ट अलाउ होगा तभी कर पा रहा है, नहीं तो डिनाई बोलेगा, कुछ पास प्रेस की का एरर फेंकेगा, है ना। सिंपल। कल को आपने वेबसाइट डाल दी HTML और इसमें पोर्ट पता होना चाहिए 80, है ना, और पोर्ट अलाउ नहीं किया तो भी एरर फेंकेगा। आप बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक मार देते हो, ऑल का मतलब हुआ सब कुछ, फिर भी एरर फेंकता है। तो एरर देने का मकसद क्या हो सकता है आपने जो HTML में वेबसाइट डाली हो वो कोड सही ना हो, गलत हो, तो ये भी रीजन हो सकता है ना। बैकएंड में जो आप HTTP को अपाचे इंस्टॉल मारते हो, डेमन ये इंस्टॉल है लेकिन बैकएंड में रन ना हो रहा हो, ये भी एरर हो सकता है। इसके अलावा भी एरर है तो वो ट्रबल शूट में देखेंगे। हो सकता है AWS का सर्वर डाउन हो, है ना, हो सकता है कि AWS का उस रीजन में जहाँ पे आपने लिया है वो हो नहीं रहा है, ठीक है। या फिर और भी रीजन हो सकता है कि भाई कंसोल ही अपडेट मार दिया हो, पहले ऐसा था चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें आएंगी सिनेरियो के बेस, ठीक है। तो कभी भी इंफ्रा बनाओगे, और याद रखना जब कभी भी आप EC2 VPC लोगे तो यही कॉन्सेप्ट आएगा। कल को आप 3 tier आर्किटेक्चर बनाओगे यही आएगा। 2 VPC की जगह 6 VPC आ जाएगा, सॉरी 2 सबनेट की जगह 6 सबनेट आ जाएगा, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट 2 प्राइवेट, 2 ऐप के लिए 2 डेटाबेस के लिए 2 वेब के लिए। क्यों? कल को एक सबनेट खराब हुआ तो दूसरा सबनेट है हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी के लिए, है ना। घर में 2 दरवाजा क्यों रखते हैं? एक खत्म हो गया, आग लग गई, दूसरे से हम भाग सके, इमरजेंसी के लिए, ट्रैफिक आ सके, है ना। कल को हमारे पास एक बाइक है, एक कार है, कार में आग लगी, बाइक से हम आ जा सकते हैं। तो सिंपल देखना, हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप प्रोडक्शन पे ये सारे ऑप्शन लेके चलोगे, ठीक है। तो पहला हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा इंफ्रा में जैसे जैसे डायग्राम में लिखा हूं उसी को हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसा लिखा हूं वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, आपका लैब अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। पहला नंबर 1 क्या करोगे, VPC को हम क्रिएट करेंगे जैसा लिखा है। फिर दूसरा नंबर स्टेप हम क्या लेके चलेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे। तीसरा नंबर स्टेप हम क्या लेके चलेंगे, IGW लेके चलेंगे, ठीक है। चौथा नंबर हम क्या लेके चलेंगे, अच्छा इसमें एक चीज और भी याद रखना है, जो सबनेट है, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, तो इसमें हमने डिफाइन करना पड़ता है रूट, है ना। तो इसमें आप रूट को भी डिफाइन करोगे कि पब्लिक साइड में भेजना है, प्राइवेट साइड में भेजना है, तो ये भी आप डिफाइन करोगे। तो कई बार पूछता है व्हाट इज द स्टेप ऑफ टू क्रिएट द VPC, तो ये 4 चीजें आप बता दो, ठीक है। क्यों बता दो, ये बेसिक लेवल का है कि आप जब VPC बनाओगे तो ये 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। ये 4 काम करना ही पड़ेगा। अब इसका लैब देखते हैं, तो चैट पे देना जरा मेल ID पासवर्ड। भेज दिया सर। ये थोड़ा लेट खुल रहा है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा मेरा नेट स्लो है आज। चलिए साइन इन करते हैं। मेल ID थी हमारे पास MK DevOps, पासवर्ड मैंने दिया यहाँ पे, डन। OTP बताना, कोड 715 715 374। 374। चलिए ये रहा हमारा AWS अकाउंट, इसको हम करते हैं इधर पे नीचे, ठीक है। नॉर्दर्न वर्जीनिया में चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्वर होंगे, मैं उनको छेड़ूंगा नहीं। एक चालू, सर कल वाला आपने स्टॉप किया था क्या, जो गेट डिलीट रिमोट कर वाला दिया था? क्या आपने, नहीं, डिलीट? मैंने स्टॉप कर दिया था उसको। कहाँ पे है वो? स्टॉप किया था, वो देख इंस्टास में दिखेगा ना।
राइट राइट, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। इसको आज आज और रहेगा, फिर टर्मिनेट मार दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने तो एक कर दिया जो मैंने आज किया था, और आप देख लें। तो आपके पास एक वेब सर्वर है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ से मुंबई में चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा मुंबई। अब मुंबई की लेटेंसी देखोगे तो क्लाउड पिंग मार के चेक कर सकते हो। हाँ, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि कहाँ इंफ्रा बनाए, है ना। आपको बोला गया कि एक इंफ्रा बना दो, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बना, डॉक्स में लिखा रहता है। क्योंकि मान के चलो HDFC है तो हम इंफ्रा बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट कहाँ पे रहता है, इंडिया में रहता है। तो हम चाइना में थोड़ी इंफ्रा बनाएंगे। अब रिक्वायरमेंट हुई कि हमें एक नया इंफ्रा बनाना है, तो हम जाके वहां पे बना लेंगे। तो इसलिए बोला जाता है ग्लोबल हाई अवेलेबिलिटी। आप इंडिया में मुंबई में भी बना लो, टोक्यो में भी बना लो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का खेल होता है। तो हम चलते हैं मुंबई में। तो मुंबई में देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब VPC के अंदर आप जाओगे तो देख लीजिए, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। देखो अभी हमारे पास ये सारे डिफॉल्ट हैं, ठीक है। मुझे मतलब नहीं इलास्टिक आईपी अभी यहाँ पे है नहीं। आप क्रिएट मारोगे तो क्रिएट हो जाएगी, आप उसको क्रिएट करके अलोकेट कर सकते हो। लेकिन इसमें बिल आता है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ इनमें। प्लेसमेंट ग्रुप नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। की पेयर ये आपके पास है पहले, तो यहाँ से भी अटैच कर सकते हो। नेटवर्क इंटरफेस में देखोगे तो नेटवर्क इंटरफेस में आपका NACL का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सिक्योरिटी वाले पार्ट में। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, आप 1 बाय 1 करके जाइए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे से भी सर्च कर सकते हो VPC। ये रहा VPC। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो एक डिफॉल्ट है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हर रीजन में जाओगे कुछ डिफॉल्ट चीजें मिलेंगी। देखो VPC एक पहले से है, सबनेट 3 पहले से है। अब मैंने क्या बताया था, मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन। तो जो सबनेट होता है ना, वो अवेलेबिलिटी जोन को ही बोला जाता है, ठीक है। सबनेटिंग क्यों, AWS का डेटा सेंटर मुंबई में है, क्या मुंबई के अंदर दिल्ली में नहीं होगा, वो होगा। क्या दिल्ली के बाद वो पुणे में नहीं रखा होगा, पुणे में भी रखा होगा, ठीक है। हो सकता है उसने MP में इंदौर में भी रखा हो। और ये सारे डेटा आपस में इंटरलिंक होंगे। कल को भाई आपका मुंबई ब्लास्ट होता है, क्या डेटा चला जाएगा, नहीं। AWS वाला रेप्लिकेट करके रखा होगा। इसलिए तो बोलता है मैं 99.99% डेटा की सिक्योरिटी देता। और जो मान के चलो इन्फोसिस थी दिल्ली में, पूरा डेटा चला गया, उसका कोई बैकअप नहीं है तो खत्म। ये प्रोबेबिलिटी मतलब ये है हाई डेटा अवेलेबिलिटी, मतलब डेटा की सिक्योरिटी। इसलिए ऐसे नहीं बोलता, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1% चांस है कि भाई आपने लापरवाही किया तो उसमें हो सकता है। तो ये देखो VPC, सबनेट, रूट टेबल, IGW, नेट गेटवे, पियरिंग कनेक्शन देखेंगे, NACL, सिक्योरिटी ग्रुप, कस्टम गेटवे, सब देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो कई बार पूछता है कंपोनेंट ऑफ द VPC, आप बता सकते हो, ठीक है। ये सारे VPC के कंपोनेंट। तो पहला पार्ट मैंने क्या बताया, क्रिएट VPC। तो VPC बनाइए। तो आप क्या करोगे, गो इनसाइड द VPC। ये डिफॉल्ट है। अगर आप इसको डिलीट मार देते हो, गो टू एक्शन और डिलीट मार दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। कल को जब EC2 लोगे तो आएगा ही नहीं। तो एक क्वेश्चन पूछा था, सपोज आई डोंट हैव अ VPC, आई वांट वन EC2, पॉसिबल, बोलेगा यस। तो कभी भी ट्राई मारना जरा आप लोग, किसी रीजन में उड़ा देना और फिर EC2 लॉन्च करना। तो पूछेगा क्रिएट VPC, ठीक है। क्योंकि ये डिफॉल्ट AWS वाले ने दिया है पहले से कि आप इसमें अटैच मार के कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम एक कस्टम इंफ्रा बना रहे हैं जिसमें मुझे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से करना होगा। तो गो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, क्रिएट VPC। अब ये ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि VPC के साथ और भी लेना चाहते हो IGW, सबनेट, तो यहाँ से भी टिक कर सकते हो। तो स्टार्टिंग लेवल में हम एक एक करके करेंगे सो दैट हम अच्छे से कर पाए। तो VPC नाम पूछ रहा है, तो मैंने बोला HDFC-VPC, ठीक है। माइनस प्रोजेक्ट से डाल दो। कौन सी IP लेके चलना है, जो मैंने लिखा था 10.0.0.0/24, ठीक है। आप इसके अलावा और दूसरी भी डाल सकते हो। बाकी कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट लेके चलना, टैग वगैरह देना हो दे दो। तो पहला काम VPC, तो मैंने बनाया VPC, ये हुआ VPC क्रिएट एज पर दिस। ये देखोगे तो मैंने पीले कलर की बाउंड्री बना दी, स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 2 हमें सबनेट लेना है, पब्लिक और प्राइवेट। तो उसी के नीचे आप देखोगे तो सबनेट का ऑप्शन है, सबनेट में क्लिक करो। ये डिफॉल्ट सबनेट है, इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये 3 अवेलेबिलिटी जोन है, कहाँ कहाँ पे देखोगे तो AP साउथ 1A 1B 1C। अब हम बनाएंगे कस्टम, तो हम यहाँ पे टैग भी डिफाइन करेंगे, तो क्रिएट सबनेट। अब याद रखना, जो सबनेट लोगे कहाँ पे लोगे, किसके लिए। अब मान के चलो यहाँ पे ICICI बैंक का दिखे तो उस पर थोड़ी अटैच मारोगे, HDFC बैंक के VPC में ही अटैच करना। वही पूछ रहा है कि भाई कौन सा VPC है हमारे पास, ये था डिफॉल्ट, ये हमने बनाया कस्टम, तो सेलेक्ट करो कस्टम HDFC बैंक। अब पूछ रहा है IP, मतलब नाम दे दीजिए, तो मैंने बोला HDFC हाइफन पब्लिक माइनस S फॉर सबनेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन, अगर डॉक्स में है कि AP साउथ 1C तो AP साउथ 1C, ठीक है। अगर नहीं है, डिफॉल्ट लेके चलना है, तो आप स्किप भी करोगे तो किसी ना किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में वो आएगा ही। वो इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, ठीक है। आपकी मर्जी, लेना हो ले लो, छोड़ना हो छोड़ दो। उसके बाद CIDR ब्लॉक देखोगे तो आपका किसका है, VPC का है। इसका क्या होना चाहिए, जो हमने लिखा था 10.0.0.0/24, ठीक है। नेम टैग आ चुका है, खत्म, क्रिएट। तो मेरा एक सबनेट आ गया, ये क्या है, पब्लिक। एक और सबनेट लेंगे, सेम VPC होगा, प्राइवेट सबनेट। यहाँ पे आप दे सकते हैं HDFC-PR, मतलब प्राइवेट, S फॉर सबनेट। किसके लिए लेना है, लेना हो तो ले लो, स्किप मार दो इसको, ठीक है। उसका IP दे दो 10.0.1.0/24, डन। उसके बाद नीचे आइए, क्रिएट मारिए 10.0. यहाँ पे आएगा 0.1, ठीक है। 10.0.0/ सर ये ऊपर चेंज करना पड़ेगा ब्लॉक में, CIDR ब्लॉक। नहीं नहीं, ये तो आपका है, इसका है ना, VPC का। सर VPC में आपने पूरा IP ले लिया 24, तो सबनेट में उसको सर सबनेटिंग करके डालना पड़ेगा ना। VPC मैंने तो अच्छा अच्छा, सबनेटिंग करना पड़ेगा ना, उसकी IP तो पूरा एक ही में दे दिए आप, तो सबनेटिंग करेंगे तो IP डिवाइड करना पड़ेगा ना। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट 24 हमने VPC को दिया, राइट। बैक करते हैं, ये हमारा है सबनेट, इसको भी 24 है, गो इनसाइड द VPC। ये मेरा HDFC VPC प्रोजेक्ट्स है, इसको मैंने 24 दिया, ठीक है। इसको गो टू एक्शन, डिलीट, ठीक है। ऐसे डिलीट भी करना सीख सकते हो, डिलीट मारो, सबनेट सेलेक्ट, इसको भी मारिए डिलीट। अभी बढ़िया कंसोल है ना। क्या तो फेल टू डिलीट, देख लेंगे थोड़ा देर बाद डिलीट मारेंगे। चलिए अगेन मैं क्रिएट कर रहा हूँ VPC, नाम दिया मैंने HDFC-VPC माइनस प्रोजेक्ट्स। CIDR 10.0.0.0/16, मैंने यहाँ पे 24 डाला था। नाउ क्रिएट। अब चलते हैं सबनेट में, इसको एक बार रिफ्रेश मारो, चलिए गया। क्रिएट सबनेट, कौन सा VPC, HDFC बैंक दे दीजिए। यहाँ पे मैंने बोला HDFC-पब्लिक माइनस सबनेट। रेफरेंस नहीं लेते हैं हम यहाँ पे, 10.0.0.0/24 यहाँ पे अब ले लीजिए। उसके बाद क्रिएट, ये सबनेट हुआ पब्लिक। अगेन लेते हैं, VPC हमारा होगा HDFC बैंक, नाम दिया मैंने HDFC-प्राइवेट-सबनेट। इसके में हम लेते 10.0.1.0/24, ठीक है। ये हुआ ना सबनेट। तो सेकेंड स्टेप हमने किया, पहला VPC, दूसरा सबनेट, तीसरा लेते चलते हैं IGW, ठीक है। तो आप क्या करो, IGW क्रिएट कर लो, तो गो इनसाइड द IGW,
तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट है इससे मतलब नहीं है, हमने लिया कस्टम HDFC-IGW क्रिएट किया। अब ये IGW देखोगे तो अटैच नहीं है, क्या लिखा, डिटैच मोड में। जो डायग्राम मैंने बनाया तो इस डायग्राम में देखोगे तो ये IGW बना है। अब ये लाइन खींचना बाकी, मतलब अटैच करना है बाकी। तो आप कैसे अटैच करोगे? अच्छा, अटैच नहीं करते हो, मान के चलो आपने कस्टम बनाया और यहाँ से SSH करो, कुछ एरर फेंकेगा, तो यही रीजन होगा कि भाई आपने कंप्लीट इंफ्रा नहीं बनाया। अब आप ये क्या कर रहे हो, वर्चुअली बना रहे हो। जो बंदा फिजिकल काम करता तो लैन राउटर में स्विच करता था, पिंग कराता था, वो फिजिकल होता था। अब ऐसा नहीं है ना, अब आप वर्चुअली कर रहे हो, काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो देखो यहाँ पे जाइए एक्शन में, अटैच टू VPC। कौन सा VPC ऑलरेडी है, HDFC बैंक VPC हमने बनाया था, अटैच टू दिस। तो जैसे हमने अटैच मारा तो अटैच लिख के आया, मतलब यहाँ पे हमने मार दिया अटैच। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या लेके चलेंगे, रूट टेबल डिफाइन करेंगे। तो अब आप जाइए कहाँ पे, रूट टेबल में, और ध्यान देना यहाँ पे, तो जब भी आप रूट टेबल लेके चलोगे तो रूट में बताना पड़ेगा किस लिए हम चाहिए, है ना, किस लिए हमें चाहिए रूट टेबल। तो रूट टेबल में आपको 2 काम करना ही पड़ेगा, इधर ही, ठीक है। यहाँ पे आपको सबनेट एसोसिएशन करना पड़ेगा रूट के अंदर, ठीक है। तो पहले हम रूट टेबल ले लेते हैं, तो गो अगेन, दिस इज द रूट टेबल, क्रिएट, नाम दे दीजिए, मैंने बोला HDFC-रूट-टेबल। कौन सा VPC हमारे पास था, HDFC बैंक, खत्म, क्रिएट। इसमें 2 काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, रूट डिफाइन करोगे। रूट मतलब क्या, लोग कहाँ से अंदर आएंगे, IGW से आएंगे ना, इंटरनेट गेटवे से। तो पहला आपको रूट पे ही रहना है, एडिट रूट मारिए, क्या लेके चलना है, ऐड रूट। मैंने क्या बताया, 0.0.0, ये आपका IGW है, इंटरनेट गेटवे, जो डिफॉल्ट आपका आएगा, खत्म। हमने जो IGW बनाया था मेरा HDFC बैंक IGW, ये मेरा आ चुका है, ठीक है। काफी बढ़िया कंसोल हो गया, पहले यहाँ पे लिख लिख के आता था, अब नहीं है। तो हमने क्या किया, 0.0 दिया, इंटरनेट गेटवे दिया, जो हमने बनाया था लिया, सेव चेंजेस। दूसरा काम, सबनेट एसोसिएशन में, तो हमारे पास 2 सबनेट है ना। तो उस 2 सबनेट्स में आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा दोगे। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है, यहाँ तक ट्रैफिक आपकी आएगी, कहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ से यहाँ भेजना है, यहाँ पे तो हम अपने वेब पे भेजेंगे ना। तो आप अपने वेब पे जाइए, अलाउ मारिए, तो यहाँ पे एडिट सबनेट करिए, 2 दिख रहा होगा, एक पब्लिक एक प्राइवेट, तो टिक करना पब्लिक, प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट में ट्रैफिक जाएगी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पब्लिक, दोनों नहीं, डन, सेव एसोसिएशन, ये भी हमारा हो गया। मतलब देखोगे तो हमने लैंड को तैयार कर दिया। कल को आप यहाँ से SSH करोगे, अंदर जाएगी ट्रैफिक, है ना, उसके बीच में NACL भी आएगा, सिक्योरिटी ग्रुप भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सर्वर लेने से पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप भी लेते हैं। मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ, आप जाइए कहाँ पे, कंसोल के ऊपर, मुंबई रीजन में हूँ ना मैं, EC2 में आते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाइए, नीचे लिखा हुआ कहीं पे, डैशबोर्ड में आ जाओ, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप, हम कस्टम बना के चलेंगे, ठीक है। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, नाम पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने बोला HDFC के नाम से, इसमें भी आप दे दो HDFC के नाम से। यस, VPC सेलेक्ट करना है HDFC वाला। मैं यहाँ पे कुछ भी रूल नहीं दे रहा हूँ, अभी के लिए दिखाता हूँ कि क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट आउट बाउंड इसमें अलाउ रहता है, इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। आपको NACL में इन बाउंड भी देना पड़ता है, आउट बाउंड भी देना पड़ता है। इन बाउंड आउट बाउंड का मतलब क्या होता है, हालांकि बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी छोड़ते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम के हिसाब से मैं एक सर्वर लूंगा, मतलब मशीन 1। अब मशीन 1 जो लूंगा इसी नेटवर्क में लूंगा, कस्टम जो हमने बनाया है, उसमें एक वेबसाइट डालेंगे, फिर उसमें एक्सेस करेंगे। तो सिंपल, आप जाइए अपने सर्वर में, EC2 इंस्टेंस, कोई मशीन नहीं है, लॉन्च करते हैं। नाम दे देता हूँ मैं मशीन 1 के नाम से। नीचे आइए, अमेजॉन लिनक्स सब कुछ रहेगा, T2.micro में की लेके चलेंगे हम। तो मैं एक बना लेता हूँ HDFC, ठीक है। पैम लेके चलता हूँ, क्रिएट किया मैंने, डाउनलोड हो गया। नाउ गो टू द नेटवर्क सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने कस्टम बनाया। तो यहाँ पे आप एडिट करिए, कौन सा VPC है हमारे पास है,
HDFC VPC। अब कौन सा सबनेट, पब्लिक या प्राइवेट? ट्रैफिक पब्लिक में डालनी है तो पब्लिक का हमारा ये लिखा हुआ PR, मतलब पब्लिक, तो मैंने पब्लिक किया। अब इसमें डिफॉल्ट आईपी लेके चलोगे तो इसमें आपको इनेबल मानना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 आईपी मिलेगी, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। तो मैं लेके चलूंगा इनेबल। प्राइवेट में हम डिसेबल मारेंगे, क्योंकि भाई आप प्राइवेट आईपी से मशीन थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो, द वे इज डिफरेंट, जो हम सीखेंगे बेसन होस्ट कैसे बनाते हैं। तो अभी आप क्या मारिए, इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाया, तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग में आइए, सर्च मारिए, HDFC आ गया, डन, खत्म। स्टोरेज डिफॉल्ट है और कोई चीज़ें नहीं चेंजेस करना है। उसके बाद मशीन एक ही चाहिए मुझे, क्रिएट करिए मशीन। तो ये मेरा मशीन आ गया। अब इसमें वेबसाइट डालते हैं, तो इसको कनेक्ट कर लीजिए, व्यू ऑल इंस्टेंस। पेज रिफ्रेश करिए, आ चुका मशीन 1। इसको हम कंसोल से ही ले लेते हैं, क्योंकि AWS की मशीन है। कनेक्ट, आप पुट्टी से ले लो, VS कोड ले लो, मोवा स्ट्रीम ले लो, विंडोज CMD से ले लो, जो मर्जी वो ले लो, ठीक। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए एरर क्यों आ रहा है। कल को प्रोडक्शन में आ गए, आप कनेक्ट कर रहे हो कि SSH EC2 unable to find out सर SSH। इसमें सर अलाउ किया हुआ नहीं है ना सर, पोर्ट अलाउ नहीं है ना, आउट गोइंग का ट्रैफिक। इनकमिंग इनकमिंग सर अलाउ नहीं है इसमें अभी। इनकमिंग अलाउ नहीं है, जी ठीक सर। है ठीक है। और दूसरा कोई बताए, कोई और बताने की कोशिश करे। देखो सिंपल, आप समझिए। देखो, लैब इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। आप इधर से SSH कर रहे हो, आपकी ट्रैफिक गई IGW में, IGW भाई अटैच है VPC से, VPC भाई आपका 2 सबनेट है, आपने रूट वगैरह दिया है, ट्रैफिक यहाँ से निकली, फिर नीचे गई, है ना। हालांकि मैंने NACL नहीं लिया, डिफॉल्ट लेके चले। ट्रैफिक यहाँ तक गई और यहाँ पे लटक गई। कौन है यहाँ पे? सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है क्या, क्या आपने पोर्ट दिया है? कौन सा पोर्ट आप कर क्या रहे हो? SSH। क्या 22 पोर्ट है? नहीं है, तो एरर फेंक रहा है। तो वही एरर आया, पहला एरर। सिक्योरिटी ग्रुप वो नहीं जाने देगा अंदर, तो एरर देखोगे, इंस्टेंस कनेक्ट एनेबल टू कनेक्ट इंस्टेंस, इंश्योर योर नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करेक्टली, रीड पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप था, नीचे जाइए, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी में, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, एडिट इनबाउंड, ऐड रूल, क्या SSH 22 आ गया, कस्टम और एनीवेयर, ठीक है। तो अभी आप एनीवेयर दे दो, कंपनी में रहोगे तो कस्टम, आईपी किसको अलाउ मानना है, कि सचिन को मानना है, सचिन की आईपी डाल दो, ठीक है, तो वो कर पाएगा। तो कल को आपके कंपनी में एक राउटर का नंबर ये है, तो राउटर से जो जो कनेक्ट है सब SSH कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, डन, सेव रूल हो चुका। अब SSH हो रहा पाएगा, रिफ्रेश मारिए, सर्वर कनेक्ट हुआ। तो सिक्योरिटी ग्रुप का पहला कॉन्सेप्ट SSH, डन। अब आप सूडो करके रूट पे आइए, कैप्स लॉग है। चलिए अब हम इसमें वेबसाइट डालते हैं, Ctrl+L, ठीक है। तो यम वगैरह पढ़ा है आपने, यम इंस्टॉल httpd-y, डन। दूसरी कमांड सिस्टम ctl इनेबल httpd, उसके बाद इनेबल के बाद इसको मारिए स्टार्ट, डन। तो ये हमारा डेमन आ चुका। अब आइए, वेब सर्वर आ चुका। तो cd करके जाना है कहाँ पे, वेर के अंदर www.html। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं विम, मैंने डाल दिया index.html। आप चाहो तो गूगल से कोड भी डाल सकते हो, गो इन इंसर्ट मोड, आप डाल सकते हैं हाय वेलकम टू ऑल AWS VPC लैब,
बाय सुनील RAJK। ठीक है, इतना मैंने किया, स्किप किया, शिफ्ट कोलन किया, W क्विट, सेव, क्विट, ऐसा भी मार सकते हो, चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी उठाइए, हमने जो वेबसाइट डाली है क्या एक्सेसिबल है कि नहीं, तो हमने यहाँ से कॉपी किया, गो पेस्ट। अब यहाँ पे एक और एरर आएगा, तो वो एरर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब ये सारी जो आते हैं ना, कांट रीच दिस वेबसाइट, ये सारे डाउन टाइम होते हैं। मल्टीपल्स रीजन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट है लोड ज़्यादा हो गया भाई, हो सकता है कि आपका पोर्ट एरर है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे केस में तो देखोगे तो पोर्ट का ही इशू है। तो आप यहाँ से एडिट इनबाउंड मारिए, ऐड रूल मारिए, कौन सा, HTTP। हालांकि आप HTTPS भी लेके चलते हो कंपनी के अंदर। ठीक है, डन, पेज रिफ्रेश मारिए। अच्छा, किसी ने आज ग्रुप में बोल रहा था ना, यही एरर आ रहा था क्या सर आपका? यस सर, आ रहा था सर। हेलो, बोलिए बोलिए। आ रहा है मैसेज, पब्लिक आईपी मैंने डाला तो आ रहा आपके में आ रहा है? है। हाँ, मेरे में तो आ रहा है। देखते हैं, स्पीड थोड़ा नेटवर्क भी बढ़ाते हैं। आपका रीजन क्या है? मैंने डायरेक्ट डाला है गूगल पे, पब्लिक आईपी जो और आता ये यही आईपी डाला है उन्होंने। अच्छा, आपके में आ है। रहा है? सर इनकॉग्निटो मोड हो सकता है, कुकीज वगैरह उठा रहा होगा वहां से, इनकॉग्निटो में आप, चेक कीजिए। अच्छा आपने यही डाला है क्या? हाँ, वही डाला है। चलते हैं दूसरे में डालते हैं। इसमें डालता हूं। क्या लिख क्या रहा है आपके सर में? आ रहा है, हाँ, इसमें भी आ रहा है। वही सर, हाय वेलकम टू हाय ऑल वेलकम टू ऑल। लैब बाय सुनील सर। तो मतलब मेरा सही है। आपका नेटवर्क है तो स्लो होगा या तो। वही है ना, नेटवर्क स्लो रहता है कभी कभी। तो मतलब अगर आप देखोगे, क्या खुल रहा है भाई, हमारा जो स्टेप नंबर 1 हुआ, डन हुआ। ठीक है, मतलब मेरी यहाँ पे एक वेबसाइट पड़ी हुई है। कौन सी वेबसाइट? जो ये देखो यहाँ पे आ गया ना, और ये नॉट सिक्योर है ना, कल को कंपनी में बैठते तो सब आप सर्टिफिकेट लगा लगा के चलोगे। तो ये आ चुका है ना, आई वेलकम टू ऑल, यहाँ पे आपका HDFC का पूरा पूरा वेबसाइट पड़ा हुआ, यहाँ तक ठीक है। कल को लोग, कल को आप इसको सर मेरा एक क्वेरी है यहाँ पे, जी जैसे कंपनी में क्या होता है, अभी तो हम सिंपल एक सेंटेंस लिख करके और टेस्ट कर ले रहे हैं वेबसाइट को। राइट, कल का क्या होता है ना, पूरा कोड होता है, तो वो कोड सर यहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा का पूरा कोड होता है। दिखाता हूँ। वो कोड कौन करेगा इम्प्लीमेंट? डेवलपर अगर कोडिंग करके देगा तो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा या वो खुद करेंगे डेवलपर? देखो, उसमें एरर क्या आ रहा है, पहले तो एरर देखना है। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये दुल्हन को हम उठा लेते हैं, कॉपी किया, मतलब इसके अंदर एक वेबसाइट है। मैं इसको क्या करता हूँ, होस्ट मारता हूँ। यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, wget लिंक को मारिए पेस्ट, एंटर।
तो ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अब इसको अनजिप मार दीजिए और क्या नाम है एच करके, ठीक है, ls मारिए। अब इसके अंदर जाइए cd करके हिल के अंदर ls मारिए, एक फोल्डर होगा इंडेक्स। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर विम करके, ये डेवलपर ने कोड लिखा है। तो कभी भी याद रखना, अगर कोड में मिसमैच है तो भी एरर फेंकेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप दे दिया, है ना, अब आपका कोड में ही मिसमैच है, कोड में एरर है, बग है, तो एरर फेंकेगा। तो इसलिए कंपनी ऑटोमेशन में कुछ टूल रखती है, मैनुअल टेस्टर बैठाती है, सोनार क्यूब में हमें बग पता चल जाए। एक इन्वायरमेंट होता है स्टेजिंग, एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट के पहले स्टेजिंग में सब कर लीजिए, फिर आप डिप्लॉय मारिए। तो कुछ कंपनी के प्रोडक्शन में यही होता है, स्टेजिंग फिर इन्वायरमेंट, फाइनल इन्वायरमेंट। तो कंपनी पूरे पाइपलाइन में ऑटोमेशन में यूज करती है कि हमने क्या किया, एक सर्वर लिया, मतलब हमें गिटहब से कोड लेके जाना है, बैकएंड में हमारा क्या है, ऑटोमेशन है, सोनार क्यूब, वो बग बता देना चाहिए। तो कल को एरर आएगा तो आप कोलेबोरेट करोगे डेवलपर के साथ कि भाई किसने भी लिखा, पाइथन पे है कि HTML पे है, PHP पे है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो डेवलपर ने कोड लिखा उसके साथ एक डेडिकेटेड डेवऑप्स इंजीनियर होगा। ये जो इंफ्रा बनाया वो अलग है, वो कोर डेवऑप्स की टीम वाला है, उससे मतलब नहीं। उसने इंफ्रा बना के दे दिया, जो एरर आ रहा है उसके लिए एक बैठा हुआ उसी के साथ, जो मैनेज कर रहा है कि किस लेवल में लैंग्वेज किया, वो कमिट चेंजेस पुश मार रहा है, वो देखेगा। नहीं हो पाएगा तो बाकी जो कोर टीम है वो चेकआउट करेगी, ठीक है। तो कोर रिलेशन होगा ही दोनों के साथ। तो डेवलपर को भी चाहिए, डेवऑप्स इंजीनियर को भी चाहिए। इसलिए आज कंपनी बोलती है आप थे डेवलपर, अब हमें नहीं पता, सीखिए पूरा डेवऑप्स, आइए, नहीं तो फायर। तो दोनों के केस में आपको करना पड़ेगा, कोलेबोरेशन करना पड़ेगा। कल को आप रेपोजिटरीज जैसे गिटहब में कमिट चेंजेस पुश मारेगा, वो कोड, है ना, गिट में डालता है, गिट के अंदर एक सेंट्रल रेपोजिटरीज के अंदर, उसमें कुछ एरर बैग आएगा तो, क्योंकि बैकएंड में 10-15 डेवलपर होगा ना, वो सब कमिट चेंजेस पुश मार रहे होंगे। अब छोटी मोटी वेबसाइट थोड़ी है HDFC, है ना, इसके अंदर पेमेंट गेटवे सब लगा होगा। कल को भाई हमें चेंजेस मानना है, हमें ऑफर लगा देना, बाय 1 गेट 1, क्या, होम लोन, कुछ भी। तो ये सारी चीजें होती रहती, चेंजेस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, मतलब कौन सा फेस्टिवल, उसमें सारा आता रहता है, ठीक है। तो डेवलपर के साथ मिलके काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमने किया था आज फर्स्ट पार्ट, कल सेकेंड पार्ट होगा। कल हम प्राइवेट लेके चलेंगे, क्योंकि एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे भी हम जा सकते हैं। फिर एक जो और है नेट गेटवे, वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा फर्दर। तो कल भी हमारा इतना मिनट लग जाएगा, आधा 1 घंटा, ठीक है। बाकी डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके 2 पार्ट हम करेंगे, पहला पार्ट हुआ आज, कल करेंगे सेकेंड। ओके सर। सर एक बार डाउट आता है तो क्या सर आप कर लेते हैं।